प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। ये एक प्रमेय है, इसको अपन को सिद्ध करना है कि जो एक वृत्त है, वृत्त स्पर्श रेखा किसे कहते हैं कि वृत्त को स्पर्श करे, ऐसी लाइन, ऐसी रेखा जो वृत्त को स्पर्श करे स्पर्श रेखा कहलाती है। स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु किसे कहते हैं? स्पर्श रेखा पर स्थित एक बिंदु, उस बिंदु जहाँ पर वृत्त और रेखा को टच कर रही है स्पर्श बिंदु कहलाता है। स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या, और यहाँ से त्रिज्या किसे कहते हैं? वो केंद्र से परिधि तक की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। तो ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है ये त्रिज्या है, और ये स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या है ये। तो अपन मान लेंगे कि ओ केंद्र है वृत्त का, और इस पे जो बिंदु है वो पी है। स्पर्श बिंदु क्या हो जाएगा अपना पी, केंद्र का वृत्त का केंद्र हो जाएगा ओ, और त्रिज्या जाने वाली त्रिज्या वृत्त पर लंब होती है। लंब किसे कहते हैं? ये किसी आधार पर एक ऊर्ध्वाधर जो लाइन होती है उसे लंब कहते हैं। तो ये लंब है, जो है ये स्पर्श रेखा पर लंब है, ऐसा सिद्ध करना है अपन को। ठीक है, तो अब अपन क्या करेंगे? लिखेंगे, प्रमेय को सिद्ध करेंगे, लिखेंगे हल। क्या ज्ञात है लिखेंगे कि ज्ञात है या दिया है, लिखेंगे दिया है। क्या दिया है? ओ केंद्र वाला एक वृत्त ओ केंद्र वाला एक वृत्त जिसके ओ केंद्र वाला वृत्त जिसके एक बिंदु P, कौन सा बिंदु P? ये वाला बिंदु P। एक बिंदु P पर स्पर्श रेखा लाइन को, जो रेखा जो वृत्त को टच कर रही है, स्पर्श रेखा AB दी गई है। अब स्पर्श रेखा का नाम दे देंगे अपन, ये A ये B, स्पर्श रेखा AB, इस रेखा का नाम है ये AB दी गई है। अब लिखेंगे सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है वो लिखेंगे, सिद्ध करना है कि OP, O से P तक की दूरी, O से P तक की जो लाइन है, जो रेखा है, ये किस पे लंब है? AB पे। AB जो स्पर्श रेखा है इस पे लंब है, तो लंब का निशान बनाएंगे, ये लंब का निशान है। OP पर लंब है, OP जो है वो लंब है किस पे? AB पर। ठीक है, ये अपन को सिद्ध करना है। अब लिखेंगे रचना मतलब अपन ये जो चित्र दिया हुआ था इसमें अपन ने क्या ऐड किया, क्या कुछ नया किया, वो उसको रचना में करेंगे। तो आपने क्या किया कि जो केंद्र है ओ से, जो अपन पहले एक बिंदु Q मान लेंगे, और उस पे में अतिरिक्त बिंदु P के अतिरिक्त एक और बिंदु मानेंगे इस पे, और उस अतिरिक्त बिंदु को जो है अपन मिलाएंगे। यहाँ पे एक अतिरिक्त बिंदु Q मान लिया अपन ने, Q, और इसको जो है हमने केंद्र से इसको मिलाया, और लिखेंगे इसी लाइन को ऐसे ही लिखेंगे कि AB पर P के अतिरिक्त मतलब P बिंदु पहले से ही था, तो उसके अलावा उसके अतिरिक्त एक बिंदु Q लिया, एक बिंदु Q लिया, एक और बिंदु अपन ने मान लिया, और उसको क्या किया? फिर केंद्र से मिलाया। वो केंद्र क्या है? O से Q को मिलाया, OQ को मिलाया। ये हमने रचना कर दी, ये रचना करी। अब लिखेंगे उपपत्ति।
लिखेंगे उपपत्ति। उपपत्ति में क्या लिखेंगे? उपपत्ति में लिखेंगे कि क्या निष्कर्ष निकला, क्या अपन ने इसको मिलाया तो क्या जो है हमको परिणाम मिला इसका। तो लिखेंगे चूंकि बिंदु क्यू कहाँ पे? ये वाला बिंदु क्यू वृत्त के बाहर स्थित है। ये जो बिंदु क्यू है वृत्त से बाहर है कि अंदर है? बाहर है। वृत्त यहीं तक है, इससे बाहर है। तो बिंदु क्यू वृत्त के बाहर ऐसे लिखेंगे, वृत्त के बाहर है, वृत्त के बाहर है। तो क्या होगा? क्या निष्कर्ष निकला कि बिंदु क्यू जो है वृत्त के बाहर है। तो क्या हो जाएगा? जो ये बिंदु ओ और पी की जो दूरी है वो छोटी होगी और क्यू की दूरी जो है वो बड़ी होगी, क्योंकि केंद्र से परिधि तक की दूरी जो त्रिज्या यहाँ तक वो इसमें परिधि तो यहीं है, तो ये त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक भी एक त्रिज्या हो गई। पर ये जो अधिक दूरी है इससे स्पर्श रेखा के बीच में जो दूरी गैप जो दिख रही है तो ये इससे बड़ा है, मतलब ओ पी जो है छोटा है और ओ क्यू बड़ा है। तो लिखेंगे अतः ओ क्यू बड़ा है ओ पी से, ओ क्यू बड़ा है ओ पी से। ये लाइन, ये ओ और क्यू बड़ा है, ओ पी छोटा है। अब लिखेंगे कि ये किस किस कंडीशन में जो है बड़ा रहेगा। तो लिखेंगे क्योंकि यह बिंदु P के अतिरिक्त AB के प्रत्येक बिंदु AB के प्रत्येक बिंदु के लिए सत्य है, सत्य है। क्या बोल रहे हैं कि जो ये P बिंदु है इसके अलावा और कहीं भी और AB पर स्पर्श रेखा पर कोई से भी बिंदु होंगे उन सब का मान जो है इस OP से बड़ा ही होगा। OP जो एक स्पर्श बिंदु है तो ये परिधि तक ये त्रिज्या भी हो गई, पर ये जो है ये इसका मान छोटा ही होगा। इसके अलावा इस AB पर स्पर्श रेखा पर कहीं भी कोई सा बिंदु होगा तो उसकी दूरी जो है OP से ज़्यादा ही होगी, उसकी माप ज़्यादा होगी। तो ये बात सबके लिए प्रत्येक बिंदु के लिए सत्य है, ऐसा अपन लिख दिया। अब लिखेंगे OP जो बिंदु है OP बिंदु O से AB के अन्य बिंदुओं की AB स्पर्श रेखा के अन्य बिंदुओं की न्यूनतम दूरी है। OB स्पर्श रेखा के अन्य बिंदुओं की न्यूनतम दूरी है। इससे छोटी दूरी भी अब जो है वो नहीं होगी। OP के अलावा और इससे कम दूरी भी नहीं होगी कहीं, वो इससे ज़्यादा तो होगी, पर स्पर्श रेखा से बाहर स्पर्श बिंदु से बाहर स्पर्श रेखा पर और कोई बिंदु होगा तो उसकी जो दूरी होगी वो OP से बड़ी होगी, लेकिन OP से छोटी दूरी और OP के अलावा और कहीं नहीं होगी। स्पर्श बिंदु के अलावा और कहीं भी OP का मान जो है कम नहीं होगा, न्यूनतम नहीं होगा। इसलिए लिखेंगे इसलिए जो है OP जो है OP AB पर लंब है। किस लिए लंब है? क्योंकि जो यही वाली एक दूरी है जो न्यूनतम है। P बिंदु और स्पर्श रेखा पर जो बिंदु P वाली जो दूरी है यही वाली सबसे न्यूनतम है, इसके अलावा और कोई भी दूरी जो न्यूनतम नहीं हो सकती। इसलिए OP AB पर लंब है। अतः जो है OP लंब है AB पर स्पर्श रेखा पर लंब है। और यही अपन को सिद्ध करना था। तो लिखेंगे इति सिद्धम, यही सिद्ध करना था कि जो स्पर्श रेखा है उस पे जो बिंदु P है वो जो है स्पर्श रेखा AB पर लंब है।